दोस्तों, अब मैं फिर उसी गुलशन की जानिब जाता हूँ जिस गुलशन को प्रोफेसर उन्वान चिश्ती ने लगाया था। उसी गुलशन का एक और पौधा जनाब शम्स तबरेज़ी हमारे बीच में है। मैं शेर के साथ, उन्वान साहब के शेर के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यूं तो हमने खाई है बादा नोशी की कसम, वरना तो ये फिक्र दुनिया एक पैमाने की थी। जनाब शम्स तबरेज़ी। मेरा मिजाज जो खुद मुझको मुजरिमाना लगा, अजीब बात है उसको जरा बुरा ना लगा। मेरा मिजाज जो खुद मुझको मुजरिमाना लगा, अजीब बात है उसको जरा बुरा ना लगा। और ये सच है मैं भी उसे मुद्दतों भुला ना सका। ये सच है मैं भी उसे मुद्दतों भुला ना सका। उसे भी मुझको भुलाने में एक ज़माना लगा। ये सच है मैं भी उसे मुद्दतों भुला ना सका। उसे भी मुझको भुलाने में एक ज़माना लगा। मुझे भी उसको भुलाने में एक ज़माना लगा। हज़रात, यहाँ से फिरोज़पुर झिरका एक जगह है, गालिब की सरजमीन उनकी ससुराल थी। मैं चाहता हूँ कि गालिब के हवाले से एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ और उनको भी खराज अक़ीदत पेश करता हुआ चलूँ। मतला है कि रवैया उसके तई सख्त अख्तियार किया। यार बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ। और आपका तो हुजूर अली फंक्शन है। रवैया उसके तई सख्त अख्तियार किया। आपके काम आने वाली चीजें हैं। तंज़ो मिजाज छोड़ दीजिए, मजाक में हमने दुनिया लुटा दी। संजीदगी का जमाना है। संजीदगी में अगर हम बात करें, लोग संजीदा नहीं सुनते, तंज़ो मिजाज कौन सुनेगा। रवैया उसके तई सख्त अख्तियार किया। रवैया उसके तई सख्त अख्तियार किया, फिर उसने जाके कहीं मुझ पे एतबार किया। रवैया उसके तई सख्त अख्तियार किया, फिर उसने जाके कहीं मुझ पे एतबार किया। फिर उसने जाके कहीं मुझ पे एतबार किया। और तमाम दिन रहा मैदाने हश्र जैसे बपा। तमाम दिन रहा मैदाने हश्र जैसे बपा। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तमाम दिन रहा मैदाने हश्र जैसे बपा। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। और ये शेर भी बतौर खास कि तमाम रात कयामत का इंतजार किया। एक मतला और एक शेर मुझे याद आ गया, मैं चाहता हूँ कि उसे भी सुनाता हुआ चलूँ। देखिए, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और चंडीगढ़ दो रियासतों की राजधानी। एक दर्द इसमें आप अच्छी तरह से समझेंगे कि घर के कुछ काम हैं सो दिल्ली की तैयारी है। क्या बात है। घर के कुछ काम हैं दिल्ली की तैयारी, सो दिल्ली की तैयारी है। कार दफ्तर की है और टूर भी सरकारी। क्या बात है, क्या बात है। घर के कुछ काम हैं सो दिल्ली की तैयारी है। कार दफ्तर की है और टूर भी सरकारी है। और ये शेर भी मक्ते का बीच के मैं शेर छोड़ रहा हूँ। कार दफ्तर की है और टूर भी सरकारी है। जिसको दो वक्त की रोटी भी मयसर नहीं शम्स। जिसको दो वक्त की रोटी भी मयसर नहीं शम्स, जिंदगी उसके लिए एड्स की बीमारी है। जिसको दो वक्त की रोटी भी मयसर नहीं शम्स, जिंदगी उसके लिए एड्स की बीमारी है। और देखिए, आज का ज़माना है। सिकंदर आकिल साहब बड़ी उम्दा निज़ामत फरमा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ ये जाते हैं और किस किस तरह के। आज तो वाकई मेज़बान की उनकी हैसियत है, इसलिए उन्होंने बहुत ही मुतफर्रिक शेर सुनाए और ऐसे शेर सुनाए जो आप लोगों के जहन और दिल के करीब रहें, बहुत दूर न जाए। मैं जानता हूँ, उनको समझता हूँ। लेकिन आज के माहौल में जो शायरी हो रही, मैं चाहता हूँ एक दो शेर उसके भी ले लूँ। और उस हवाले से एक मतलब मुझे याद आ गया कि सीधी सी बात है जो मुझे जानता नहीं। सीधी सी बात है जो मुझे जानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता। सीधी सी बात है। शायरी में कोई भारी भरकम अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ मेरे दोस्त अनवर अमान ने बड़ी खूबसूरत मुरस्सा गजल
انہوں نے سنائی، سیدھی سی بات ہے جو مجھے جانتا نہیں، میں بھی پھر ایسے شخص کو پہچانتا نہیں۔ قاتل اگر ہے وہ تو کوئی بات بھی تو ہے، قاتل اگر ہے وہ تو کوئی بات بھی تو ہے، یوں خون میں لباس کوئی سامتا نہیں۔ قاتل اگر ہے وہ تو کوئی بات بھی، قاتل اگر ہے وہ تو کوئی بات بھی تو ہے، یوں خون میں لباس کوئی سامتا نہیں۔ اور کھل جائیں جن سے پاؤں کبھی سر وہ چادریں، کھل جائیں جن سے پاؤں کبھی سر وہ چادریں، رب کو بھی علم ہے میں کبھی تانتا نہیں۔ کھل جائیں جن سے پاؤں کبھی سر وہ چادریں، رب کو بھی علم ہے میں کبھی تانتا نہیں، رب کو بھی علم ہے میں۔ دشہرے اور بقرعید کے موقع پر مسلم راشٹری منچ نے اس شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کیا۔ ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے شہر گڑگاؤں کے ہڈا جم خانہ کلب سیکٹر 29 میں اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کی شاندار نظامت کی ربائی کے استاد شاعر جناب سکندر عاقل صاحب نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے شروعات میں نظامت کے جلوے بکھیرے ٹی وی اینکر ممتاز پروین نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے چیف گیسٹ رہے جناب اندریش کمار صاحب جو مکھیہ مارگدرشک ہیں مسلم راشٹری منچ کے۔ اس مشاعرے کی صدارت کی بہار سرکار کے سابق منسٹر جناب اخلاق احمد صاحب نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے اسپیشل گیسٹ تھے ڈاکٹر سرونن آریہ، ایکس وائس چانسلر کروکشیتر یونیورسٹی۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے آرگنائزر رہے جناب خورشید احمد راجہ کا کوآرڈینیٹر ہریانہ مسلم راشٹری منچ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محمد افضال صاحب کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہے راشٹری مسلم منچ کے، شکر گزار ہیں ہم جناب گریش جویال صاحب کے بھی جو نیشنل آرگنائزیشن کوآرڈینیٹر ہیں، ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عمران چودھری صاحب کا جو نیشنل کو کنوینر ہیں مسلم راشٹری منچ کے، شکر گزار ہم طاہر حسین صاحب کے بھی ہیں۔ ان سب کی بدولت یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن عمل میں آئے۔ یہ جو آپ نے دیکھا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو پورا مشاعرہ یہ سننا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، راکی ٹاک سوشل موبائل ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور لائیو مشاعرے دیکھیے، اور اس کے بعد پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286، اور اگر آپ میل کے تھرو اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری میل آئی ڈی ہے rockytalkmedia@gmail.com۔ تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ بائے بائے۔